वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू बुक से चैप्टर नंबर 6 है दिस इज जॉडीज फोन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर। जॉडी के पापा को क्या हो गया था। एक्चुअली जॉडी कौन है? ये बच्चा जॉडी है, ये इसके पापा हैं। इसके पापा को एक बार एक सांप ने, रेटल स्नेक ने काट लिया था। तो आंसर कैसे लिखोगे? जॉडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। ठीक है, यहां रेटल और स्नेक के बीच में आप स्पेस दे देना। ठीक है, तो जॉडी के फादर को एक बार रेटल स्नेक ने काट लिया था। नेक्स्ट, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। अब यहां पे डो कौन है? डो बोलते हैं चिल्ड्रन फीमेल डियर को, जो फीमेल होती है डियर में, हिरन में, उनको बोलते हैं। और पेनी कौन है? जॉडी के फादर हैं जिनको सांप ने काट लिया था। एक्चुअली जो सांप का जहर, जो पॉइजन होता है, जो इनकी बॉडी में चला गया था, इसको निकालने के लिए जो फीमेल डियर थी उसका हार्ट और उसके लिवर को यूज किया गया था, यानी कि इसको अपनी जान देनी पड़ी, इसको मरना पड़ा। तो आंसर देखेंगे कैसे लिखेंगे। डोज हार्ट एंड लिवर वर यूज्ड। डो कौन है? ये फीमेल डियर जो है, ये वाली, इसका हार्ट यानी कि दिल और लिवर यूज किए गए थे टू ड्रॉ आउट द स्नेक पॉइजन। जो सांप का जो जहर था उसको निकालने के लिए फीमेल डियर के लिवर को और हार्ट को यूज किया था। इन दिस वे द डो सेव्ड पेनीज लाइफ। इस तरह से डो ने पेनी की लाइफ बचा ली थी, नहीं तो पेनी क्या होता? मर जाता। नेक्स्ट, व्हाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम। जॉडी कौन है? पेनी का बेटा है, ये जो बच्चा है। तो ये जो फीमेल डियर मरी थी, इसके बच्चे को बोलते हैं फॉन। ये रहा FAWN। ठीक है, ये जो छोटा सा बच्चा है, जो फीमेल डियर मरी थी, उसके बच्चे को बोलते हैं फॉन। तो ये जो पेनी का बेटा था जॉडी, वो छोटे बच्चे को घर क्यों लाना चाहता था? क्योंकि उसके पापा ने किसको मार दिया था? उसकी माँ को मार दिया था। और माँ के बिना तो बच्चा मर ही जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा जब उसको खाना पीना नहीं मिलेगा, या कोई जंगली जानवर उसको खा जाएगा। तो इसलिए जॉडी जो है किसको घर लाना चाहता था? उस छोटे से बच्चे को घर लाना चाहता था। आंसर कैसे लिखोगे? जॉडीज फादर हैड किल्ड द फॉन्स मदर। जॉडी के पापा ने किसको मार दिया था? फॉन के मदर को मार दिया था। हालांकि उन्होंने इंटेंशनली नहीं मारा था, क्योंकि उनको उसकी जरूरत थी, उसके लिवर की, उसके हार्ट की, टू सेव हिज ओन लाइफ, है ना। सांप का जो जहर था उसको निकालने के लिए, तो अपनी लाइफ बचाने के लिए उन्होंने डो को मार दिया था, यानी फॉन की मदर को मार दिया था। विदाउट द मदर डियर द फॉन वुड डाई। अब भाई अगर उस बच्चे की मम्मी नहीं होगी तो वो जो बच्चा होगा हिरन का, वो भी मर जाएगा। सो जॉडी वांटेड टू ब्रिंग द यंग फॉन होम। इसीलिए जॉडी ये चाहता था कि अगर हम उसको घर ले आएंगे तो उसकी जीवन बच जाएगी, उसकी लाइफ बच जाएगी। हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज अ मेल। जॉडी को ये वाली बात कैसे पता थी कि ये जो छोटा बच्चा है ये मेल है। एक्चुअली जो मेल होता है हिरन में, उसकी बॉडी पे कुछ इस तरह के एक ही लाइन में स्पॉट्स होते हैं। जो स्पॉट्स हैं वो बिखरे हुए नहीं होते। तो अगर आप देख रहे हो तो जो स्पॉट्स हैं वो एक लाइन में है। क्योंकि जो स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे, इसलिए उसको पता था कि ये एक मेल है। तो आंसर कैसे लिखोगे? द स्पॉट्स ऑन द फॉन्स बॉडी मेड जॉडी नो दैट इट वाज अ मेल। वो जो स्पॉट्स थे उनकी वजह से, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक लाइन में लगे हुए थे, उससे पता चल गया था जॉडी को कि ये जो छोटा बच्चा है ये एक मेल है। नेक्स्ट, जॉडी डिडंट वांट मिलविल with him for 2 reasons. What were they? अब सबसे पहले ये समझो मिलविल है कौन। जब जॉडी को परमिशन मिल गई थी फोन को ले आने के लिए फॉरेस्ट से, तो उसको लेके कौन गया था फॉरेस्ट? ये जो घोड़े पे जो आदमी बिठा के ले गया है, ये है मिलविल। जब वो फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं तो जॉडी ये नहीं चाहता कि मिलविल उसके साथ रहे। क्यों? 2 रीजन बताने। एक तो नंबर 1, क्योंकि जॉडी को ये श्योर नहीं है कि पता नहीं वो मरा हुआ मिलेगा या जिंदा मिलेगा। ठीक है, नंबर 1। और दूसरा रीजन ये था कि अगर वो मुझको जिंदा मिल गया, यानी जॉडी को जिंदा मिल गया, तो उसके साथ जो मीटिंग होगी वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगी। जैसे आपका कोई कुत्ता खो जाए,
आपका कोई पेट खो जाए और वो आपको बहुत दिनों बाद मिले तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे ना खुशी के। तो वो नहीं चाहता था कि उस इमोशनल मोमेंट को किसी के साथ शेयर करना। तो आंसर लिखोगे, जॉर्डी डिडंट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस, यानी कि ये वाली लाइन तो हमने वहीं से कॉपी कर दी। जॉर्डी वॉज नॉट श्योर अबाउट फोन सेफ्टी, तो पहला रीजन क्या है, उसको ये पता नहीं था कि भैया जो फोन है वो जिंदा अभी होगा या मर गया होगा, पता नहीं। दूसरा, सेकेंडली इफ फोन वॉज अलाइव द मीटिंग वुड बी वेरी इमोशनल, अगर वो जिंदा उसे मिल भी गया तो वो जो मीटिंग होगी दोनों की, उस फोन की और जॉर्डी की, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगी। हो सकता है जॉर्डी की आंखों में भी आंसू आ जाए। एंड ही डिड नॉट वांट टू शेयर दिस इमोशनल मोमेंट, और वो नहीं चाहता था ये इमोशनल मोमेंट किसी के साथ शेयर करना। Why was Millville afraid to leave Jody alone? अब जो मिलविल जो जॉर्डी को जंगल में लेके आया था घोड़े पे, उसको डर क्यों लग रहा था जॉर्डी को अकेले छोड़ने में? क्योंकि जंगल का रास्ता जॉर्डी को पता नहीं था, उसको डर लग रहा था कहीं जंगल में ये खो ना जाए। तो आंसर कैसे लिखोगे, जॉर्डी वॉज नॉट सो फैमिलियर विद द फॉरेस्ट रूट, क्योंकि जॉर्डी को जंगल के रास्ते पता नहीं थे। सो के बाद मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन, इसलिए मिलविल को डर लग रहा था कि कहीं यार खो वो ना जाए। हाउ डिड जॉर्डी ब्रिंग द फोन बैक, जब वो फोन उसको मिल गया हिरन का बच्चा, तो उसको वापस कैसे लाया, उसने उसको अपनी आर्म्स में उठा लिया, ठीक है, और इस तरह से वो घर लाया। लेकिन जब भी वो थक जाता था तो थोड़ी देर के लिए उसको नीचे रख देता था, रेस्ट कर लेता था, फिर उठा लेता था। और बाद में इस फोन ने क्या किया, जहां जहां जॉर्डी जा रहा था उसी को फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जॉर्डी ब्रॉट द फोन बैक होम बाय पिकिंग हप इन हिज आर्म्स, वो अपनी आर्म्स में उठा के लेके आ गया, ठीक है, आर्म्स मतलब है ना। व्हेन जॉर्डी फेल्ट टायर्ड ही पुट द फोन डाउन एंड अगेन पिक्ड हिम, जब भी वो थक जाता था, टायर्ड का मतलब थक जाता था, वो फोन को, उस छोटे बच्चे को नीचे रख देता था और दोबारा से उसको उठा लेता था थोड़ा रेस्ट करके। आफ्टर सम लेटर ऑन द फोन फॉलोड हिम, लेकिन बाद में जो फोन है वो भी समझ गया कि ये मुझे बड़ा प्यार करता है, तो वो उसको खुद ही खुद पीछे पीछे उसके चलने लग गया, फॉलो करने लग गया। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन, जब जॉर्डी को जंगल में जो छोटा बच्चा था हिरन का जिंदा मिल गया तो वो बड़ा इमोशनल हो गया। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो यू, तो आपको 3 फ्रेजेस बता दें कि वो कैसा, ठीक है। When he stroked his neck, the touch made him delirious. Delirious का मतलब है very happy. उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई। When he realized that it was his fawn now, he was light-headed with his joy. क्योंकि जब वो घर से आ रहा था तो उसको पता नहीं था कि पता नहीं जिंदा मिलेगा या मरा हुआ मिलेगा, तो वो बड़ा light-headed हो गया, मतलब आप उसकी सारी टेंशन खत्म हो गई। When he finally brought the fawn home, his eyes was bright. जब आपको आपकी मनपसंद चीज मिल जाए तो आपकी आंखों में एक चमक आ जाती है, वही जॉर्डी की आंखों में थे। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड, अब हुआ क्या कि जब वो घर आ गया छोटा बच्चा तो उसको दूध पिलाने के लिए कटोरे में रख दिया गया, लेकिन वो इतना छोटा था कटोरे से दूध पीना उसको नहीं आता था। तो जॉर्डी ने क्या किया, अपनी उंगली डिप करी उस दूध के अंदर, और अपनी दूध जो उंगली को वो बार बार इसको देता था छोटे से बच्चे को, और वो छोटा बच्चा क्या करता था, उसकी उंगली को सक करता था। तो इस तरह से उसने बार बार ऐसा किया और इस तरह से हिरन ने पूरा दूध पी लिया। तो आंसर कैसे लिखोगे, जॉर्डी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, उसने अपनी उंगलियां किस में डिप करी, मिल्क में। देन द फॉन सक्ड हिज फिंगर्स, और जो फॉन था वो सक करने लग गया, किसको, उसकी फिंगर्स को। ही डिड दिस सेवरल टाइम, जॉर्डी ने कई बार ऐसा किया। इन दिस वे द फॉन ड्रिंक ऑल द मिल्क, और इस तरह से फॉन ने पूरा मिल्क पी लिया। नेक्स्ट, Why didn't the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? अब जब वो घर पे आ गए तो जॉर्डी तो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ गया, तो उसको लगा कि ये जो हिरन है ये भी सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ा। क्यों? क्योंकि एक तो वो छोटा बच्चा था, दूसरा जंगल में तो सीढ़ियां होती नहीं थी भाई, तो वो जंगली जानवर है कहीं ना कहीं, उनको तो सीढ़ियां चढ़ना आता नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे, एज द फॉन इज अ वाइल्ड एनिमल, फॉन क्या है, वाइल्ड एनिमल है,
इट इज नॉट अवेयर हाउ टू क्लाइंब द स्टेयर्स इन अ हाउस। इसको नहीं पता कि घर में सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाती हैं। Why did Penny Baxter allow Jody to go and find the fawn and raise it? पेनी कौन है? पेनी जॉडी के फादर हैं। तो उसके फादर ने जॉडी को अलाउ क्यों कर दिया था कि तुम वहां से जंगल से उसको ले आओ और उसको घर में ही रखो? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जो जॉडी के पापा थे वो इस बात की गिल्टी फील कर रहे थे कि यार मैंने उसकी माँ को मारा है, उसकी माँ की वजह से ही मेरी जान बची है। तो पेनी बैक्स्टर अलाउड जॉडी टू गो फाइंड द फाउन एंड रेज इट। ये वाली पूरी लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है ये मैंने क्वेश्चन से ही उतारी है। बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्टी अबाउट किलिंग हिज मदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये था यार कि उसकी माँ को हमने ही मारा है, अब अगर उस बच्चे को नहीं हमने पाला तो हम पे और ज्यादा पाप लगेगा। नेक्स्ट, What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? तो डॉक विल्सन कौन है? वो पर्सन है जो जॉडी को जंगल में ले गया था घोड़े पे बिठा के, किसकी सर्च में? उस छोटे हिरन की तलाश में। एक्चुअली उसके पापा तो मान गए थे लेकिन जॉडी की मम्मी इस फेवर में नहीं थी कि घर में कोई जानवर लाया जाए। तो वो उसकी मम्मी को समझाते हैं कि देखो मैडम, आपके हस्बैंड ने उसके जो मदर है उसको मारा है और उसी की वजह से जान बची है आपके हस्बैंड की, ठीक है? तो कुछ भी फ्री में तो मिलता नहीं है, अब कम से कम तुम उसके बच्चे को पालो, ठीक है? तो आंसर कैसे लिखेंगे? डॉक विल्सन मेंट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो whom he had killed। डॉक विल्सन का ये मानना था कि पेनी जिसने उसकी माँ को मारा था, यानी कि जो जॉडी का फादर है, अब टाइम आ गया है कि वो भी उसका कर्जा चुकाए। किसका? उस डो का, उस फीमेल डियर का जिसको उसने मारा था। और वो उसका कर्जा कैसे चुका सकता है? फॉर हिज ओन गेन बाय ब्रिंगिंग अप हर फॉर्म, क्योंकि उसने मारा था उस अपने फायदे के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। अब वो उसका कर्जा चुका सकता है, उसका ऋण चुका सकता है बाय ब्रिंगिंग अप हर फॉर्म, अगर वो उसके छोटे बच्चे को पाल ले, है ना, उसको बड़ा कर ले, अपने घर में ही जगह दे दे। तो हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर डूइंग दिस? जॉडी ने उसकी देखभाल कैसे करी छोटे से हिरन की? जॉडी लुक्ड आफ्टर द फॉन लाइक अ मदर, उसने एक माँ की तरह देखभाल की। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क, यहाँ तक कि उसने उसको दूध भी पिला दिया अपनी फिंगर्स को किस में डिप करके? दूध में डिप कर करके। नेक्स्ट, हाउ डज जॉडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम? जॉडी की मम्मी कैसे रिएक्ट करती है जब वो ये सुनती है कि जॉडी घर पे एक हिरन के बच्चे को लेने वाला है? जॉडीज मदर वॉज सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब ये वाली लाइन जो रेड रेड में लिखी है, व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द हॉर्न होम, ये पूरी क्वेश्चन से। व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे? वो इस तरह से रिएक्ट क्यों करती है? शी रिएक्ट्स इन दिस वे बिकॉज शी डज नॉट वांट एनी एनिमल इन हर होम। वो इस तरह से रिएक्ट इसलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती उनके घर में कोई भी जानवर आए। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। Who wanted to bring the fawn at home? सबसे ज्यादा कौन चाहता था कि छोटे बच्चे को घर में लाया जाए हिरन के? जॉडी या उसके पापा या उसकी मम्मी या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B, C या D लिख देना, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।